So hello friends, let's now start with the apportionment of ITC in case of capital goods rule number 43. Now the steps are step number A, amount to be credited in electronic credit ledger. अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लूसिवली जो एग्जेम्प्टेड हैं वो तो हमें जानते हैं हमें उसका ITC नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल है उसका ITC हमें पूरा मिल जाएगा. सो यू कैन सी ओवर हेयर कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का हमने ITC लिया है. अर्लियर एग्जेम्प्ट था, नाउ यूज्ड इन बोथ टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट. पहले अगर कोई चीज़ एग्जाम थी और आज अगर वो दोनों में यूज़ हो रही है तो बच्चा दिस इज़ दी अमेंडमेंट. ये क्या है, अमेंडमेंट है. ठीक है, अब आते हैं अपने पास अर्लियर टैक्सेबल था, नाउ बोथ एग्जेम्प्टेड प्लस टैक्सेबल. इसका हम लेंगे नहीं क्योंकि टैक्सेबल हमने तभी ले लिया होगा भाई जब वो मशीन जो है दैट वाज यूज्ड टैक्सेबल, तो जब वो टैक्सेबल रही होगी तो हमने उसका तभी ले लिया होगा, मतलब तभी हमने उसको कॉमन क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया होगा. क्रेडिट ऑलरेडी रिकॉर्डेड. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे. अब आगे बात आती है अपने पास कि न्यू कैपिटल गुड्स परचेस्ड. अगर मान लो नए कैपिटल गुड्स हमने परचेज करे हैं तो उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा. यानी अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो हम एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल जो है उसका क्रेडिट हम लेंगे. ओके, जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट है, नाउ यूज्ड इन बोथ टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट, उसका क्रेडिट हम लेंगे. ओके, उसके बाद क्योंकि ये आपका इस बार का अमेंडमेंट है, अर्लियर टैक्सेबल नाउ बोथ एग्जाम प्लस टैक्सेबल, तो वो ऑलरेडी टेकन है तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि टैक्सेबल कॉमन क्रेडिट ऑलरेडी रिकॉर्डेड. अब बात करते हैं हम कि न्यू कैपिटल गुड्स परचेज अगर है तो येस वी विल टेक द क्रेडिट ऑफ इट. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. उसके बाद आगे आपके पास कॉमन कैपिटल गुड्स अर्लियर यूज्ड इन टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट और नाउ टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट. ये भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा यहाँ पर, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन. ठीक है, तो इसके लिए ये भी नहीं आएगा. अब बात करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि ये ऑलरेडी टेकन है, तो ये जो है ये यहाँ इसका पार्ट जो है ये चीज़ जो है नहीं बनेगी. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे आपके पास आएंगी. एक तो ये वाली चीज़ नोट कर लीजिए बच्चा अच्छे से. उसके बाद देखिए वाली चीज़ आएगी और तीसरी चीज़ आएगी आपके पास ये. तो ये तीन आइटम्स आएंगे एंड वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ. पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है आपके पास, कॉमन क्रेडिट. कॉमन क्रेडिट का मतलब वो होता है कि जहाँ पर हम दोनों टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड को हम ध्यान में रख के ले सकते हैं. तो वो सप्लाईज जो टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए काम में आ रही है दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ स्टेप नंबर 2. सो ये क्या हो गया आपका स्टेप नंबर 2. ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा आपका, स्टेप नंबर आपका जो 2 है वो बेसिकली क्या है, वो आपका स्टेप नंबर 2 ये है कि जो कॉमन आपका वो है क्या बोलते हैं, कॉमन है सप्लाईज. ठीक है, वो आप ले लेंगे. जो टैक्सेबल और एग्जाम जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन फ्रॉम बिगनिंग है वो आप ले लेंगे. ठीक है, अगर टैक्सेबल से टैक्सेबल और एग्जाम दोनों को बनाने में काम आ रही है. पहले एक मशीन थी वो टैक्सेबल बना रही थी, अब वो टैक्सेबल एग्जाम दोनों बना रही है. जैसे मान लीजिए पहले अगर कोई एक मशीन पार्ले-जी बनाती थी और 2 पल के लिए मान लीजिए कि वो टैक्सेबल है और अब वो टैक्सेबल और एग्जाम बना रही है. मान लीजिए 2 पल के लिए कि जो हाइड एंड सीक बिस्किट्स हैं वो अब एग्जाम्प्ट हैं और जो पार्ले के सिंपल आते हैं वो टैक्सेबल है. तो दोनों पे रेट अलग अलग हो गया. तो अब जो है वो मशीन दोनों बना रही है. क्योंकि ये दोनों बना रही है तो ये यहाँ पे काउंट हो जाएगी. तीसरी चीज़ आती है एग्जाम से हम टैक्सेबल और एग्जाम दोनों पे जा रहे हैं. भाई बच्चा पहले हमारा एग्जाम था बट अब क्या है, टैक्सेबल से एग्जाम पर है. जैसे हमने यहाँ पे भी कवर किया था ना, अर्लियर एग्जाम्प्ट बट नाउ यूज इन बोथ टैक्सेबल प्लस एग्जाम. तो इट इज़ एन अमेंडमेंट एंड इट इज़ टू बी इंक्लूडेड ओवर हेयर ऑल्सो एंड इट इज़ टू बी इंक्लूडेड ओवर हेयर ऑल्सो. ठीक है, अब आता है न्यू कॉमन यूज़ है और आपका जो है टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों में काम में आ रहा है. मतलब यहाँ पर जो ये मशीन है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज़ अ न्यू मशीन. और किस में काम में आ रही है, ये टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों में काम में आ रही है. तो इसलिए दोनों में काम हो जाएगी एंड दिस विल अराइव एट द कॉमन क्रेडिट. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन क्रेडिट मिल जाएगा. ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए. कॉमन क्रेडिट को कॉमन है फ्रॉम द बिगनिंग वो ले लेंगे. जो टैक्सेबल से टैक्सेबल एग्जाम में आ रहा है वो ले लेंगे. एग्जाम से जो टैक्सेबल और एग्जाम दोनों को बनाने में काम में आ रही है विच इज़ द अमेंडमेंट, जो हम दोनों जगह रिकॉर्ड करेंगे. यहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे और हम यहाँ भी इसको जिसको रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कि जो कॉमन क्रेडिट हो गया वो आ जाएगा. और जो नई मशीन है जो स्टार्टिंग से ही हम कॉमन यूज़ में ले रहे हैं, मतलब
वो ले रहे हैं। देखो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसमें क्या है, उसमें ये है कि कॉमन फ्रॉम बिगनिंग का मतलब है जब से हमने परचेस करी थी, मतलब जैसे 2 ईयर ओल्ड है कोई मशीन, ठीक है, अब 2 साल पुरानी भी वो कॉमन में थी और आज भी अगर वो चीज़ कॉमन में है तो वो यहाँ पर आ गई। और जो नई है बिल्कुल कॉमन में, जैसे मान लो मैंने आज एक मशीन परचेस करी एंड टुडे इज़ व्हेन आई एम अपलोडिंग द वीडियो द डेट इज़ आपकी है, मान लेते हैं 8 तारीख है सैटरडे, तो यहाँ पर जो है ये अगर आज मैं परचेस कर रहा हूँ तो वो जो क्रेडिट है वो मैं दोनों में इस्तेमाल में ले रहा हूँ, वो मैं टैक्सेबल में भी एग्जाम ले रहा हूँ और वो मैं एग्जाम्प्टेड गुड्स को बनाने में के लिए भी ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो होगा वो अगर कॉमन क्रेडिट होगा। ये रहे 2 स्टेप्स, आप इसको अच्छे से पहले नोट कीजिए। ये देखिए ये पूरा अच्छे से आ जाएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको पूरा नोट कर लीजिए और उसके बाद ये आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 2 कॉमन क्रेडिट, और फिर हमारे साथ इस वीडियो में आगे बने रहिए। ओके देन अब चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज। अब देखिए यहाँ पे TM इज इक्वल टू TC डिवाइड बाई 60 मंथ्स। हम ये मानते हैं कैपिटल एसेट्स की जो लाइफ है वो 5 साल है, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल ITC एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन कैपिटल गुड्स यूज फॉर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हमने ये निकालना है कि कितना पर मंथ हमें कॉमन क्रेडिट ऐसा है जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों की तरफ जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल जो TE है, मतलब जो एलिजिबल क्रेडिट है यानी जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पर है, उसको हम निकालेंगे क्योंकि हमें वो एक तरह से ITC हमें उसको रिवर्स करना है। तो वो निकलेगा E/F इंटू TM। E/F बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमारा रूल 42 के अंदर था, यानी E मतलब एग्जेम्प्टेड टर्नओवर और F आ जाएगा अपने पास टोटल टर्नओवर इन अ स्टेट, क्योंकि एक स्टेट के अंदर रहेगा एग्रीगेट टर्नओवर तो पूरे उसका हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल गुड्स हर जो आपका रजिस्ट्रेशन आपने लिया है, पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है आपका, तो हर जगह का आपका जो कैपिटल गुड्स है वो अलग होगा, ठीक है। तो आप वो चीज़ कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आप देखोगे स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 क्या आ जाएगा, अमाउंट टू बी पेड थ्रू ई कैश लेजर। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है कि टोटल टर्नओवर इनटू जो अमाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स है वो निकाल लो, प्लस 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ एग्जाम टू कॉमन यूज़। हमने जैसे स्टेप नंबर 1 में देखा था कि जो एग्जाम से सीधा कॉमन में आ रही हैं वो इस बार का अमेंडमेंट था। तो इस अमेंडमेंट के लिए हम पहले जब अमेंडमेंट नहीं था तब 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ को लेस किया करते थे, बट विद द एरा ऑफ अमेंडमेंट, जब से अमेंडमेंट आया है तब से हमें पहले पूरा ऐड करना है और बाद में हमें 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ जो है वो हमें यहाँ ऐड करके, एक तरह से देखा जाए तो अगर आपका 100 रुपये मान लेते हैं पहले है और 40 रुपये आप मान लो उसमें से लेस कर दो तो भी आप 60 रुपये ही के लिए एलिजिबल हुए। बट यहाँ पे सरकार क्या बोलती है कि पहले आप पूरा ऐड कर दो और उसके बाद आप यहाँ पे आराम से उसको एक तरह से लेस कर लो, तो आप एक तरह से बैलेंस ही आपका रहा। मतलब आप एक तरह से मैचिंग कॉन्सेप्ट करने के लिए कि सप्लायर के बुक्स में मैचिंग हो जाए, जो रेसिपेंट ने जितना अवेल करा है उस हिसाब से मैचिंग हो जाए, इसलिए 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। और इनएलिजिबल क्रेडिट जो है, जो TE है यानी जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के ऊपर है, जो हमने ऊपर निकाला है ये इनएलिजिबल क्रेडिट, वो उसको ऐड कर देंगे। ये आ गया टोटल टैक्स। उसके बाद जो टोटल ITC हम लोगों ने कैलकुलेट करा स्टेप 1 के अंदर उसको लेस कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर आ जाएगा अमाउंट टू बी पेड थ्रू ई कैश लेजर, ठीक है। अब एक ज़रूरी बात कि जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ रूल नंबर 43, ध्यान से सुनिएगा, ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ रूल नंबर 43 एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अंदर होली एग्जेम्प्ट आएगा, रेटेड आएगा, और कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के तहत अगर आपकी सप्लाईज एग्जाम्प्ट है वो आएंगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आएंगी, और साइड बाय साइड ये भी इंक्लूड किया जाएगा। ये 3 जो मैंने लिखे हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज़ 1% ऑफ सेल वैल्यू माना जाएगा। RCM सप्लाईज, क्योंकि अगर सप्लायर मान लेते हैं टैक्स पे नहीं कर रहा तो इसका मतलब जो रेसिपेंट है वो टैक्स पे कर रहा है, और जब वो रेसिपेंट टैक्स पे कर रहा है तो सप्लायर के हैंड्स में वो जो सप्लाईज हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। वो तो सरकार बोलती है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर आपका जो सेक्शन 17 का रूल नंबर 43 है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अंदर वो RCM की सप्लाईज को भी काउंट करेंगे। और तीसरा आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग शेड्यूल 3 के अंदर जो कवर्ड है उसमें आ जाएगा आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी पर्पसेस के लिए जो वैल्यू ली जाती है वो काउंट किया जाएगा। तो आपने देखा कि बेसिकली जो स्टेप 4 स्टेप्स में हमने रूल नंबर 43 का अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट हमने समझा है, और अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहें, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन गाइस, ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स को मिस ना करें। ओके, थैंक यू।